हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। तो आज है 24 मई और 24 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था और हमारा टेस्ट क्वेश्चन था, एक हाल ही में पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, फांगफांग। फांगफांग ने ये पुस्तक लिखी हुई है और ये पुस्तक वुहान में कोरोना के स्टार्टिंग टाइम के जो 60 डेज थे उसका इन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है और उसी एक्सपीरियंस को इस पुस्तक में लिखा हुआ है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 23 मई। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है हर साल। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कछुओं की प्रजाति के संरक्षण करना और उनके जो प्राकृतिक घर हैं उनका संरक्षण करना। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता देश कौन बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। अच्छा, यहां पे भारत अगर सेकंड है तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है चीन। और भारत डेली लगभग 2.06 लाख जो है कि पीपीई किट बनाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने की वृद्धि कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20%। और इसकी घोषणा किसने की है? इसकी घोषणा की है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। और हमारा जो कंट्री है भारत, वो अमेरिका और चीन के बाद ऊर्जा का सबसे बड़ा तीसरा उपभोक्ता बन गया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, आईसीएमआर ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उपयोग पर एक एडवाइजरी जारी की है और हमें बताना है कि उस नई एडवाइजरी में क्या बदलाव किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अब केवल पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्चे पर ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उपलब्ध कराई जाएगी। अब यहाँ पे आया है आईसीएमआर। तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारतीय डाक ने कितने देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा बहाल की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 देशों के लिए। अब यहाँ पे भारतीय डाक की बात आई है तो भारतीय डाक स्टैब्लिश कब हुआ था? तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1854 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अभी हाल ही में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड दर्ज की गई है, वह कितनी दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 44.2 टेराबाइट पर सेकेंड। और इसको दर्ज किसने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के 3 यूनिवर्सिटीज हैं जिसका नाम है मोनाश, स्वाइनबर्ग और RMIT। ये इन 3 यूनिवर्सिटी ने इस स्पीड को दर्ज किया है। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है कैनबरा। और वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिस। अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ की राशि आवंटित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 500 करोड़। और अभी हाल ही में मधुमक्खी दिवस मनाया गया। वो कब मनाया गया? वो मनाया गया 20 मई को। और भारत अब 2006-7 के कंपैरिजन में मधुमक्खी में जो शहद उत्पादन है, शहद उत्पादन में 242% की बढ़ोतरी किया है और शहद के निर्यात में
65% की बढ़ोतरी की है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने उमंग ऐप लॉन्च किया है, तो हमें बताना है कि इस ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मौसम विभाग। मौसम विभाग ने उमंग ऐप को लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात आई है मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग फॉर्म कब किया गया था? तो 1875 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अभी हाल ही में गगनयान के लिए भारत के 4 फाइटर पायलट को रूस की स्पेस एजेंसी में ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हमें ये बताना है कि गगनयान लॉन्च कब होगा। तो गगनयान लॉन्च होगा 2022 में। अब यहाँ पे रूस की स्पेस एजेंसी का नाम आया है, तो रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो रूस का स्पेस एजेंसी जो है, स्पेस सेंटर है, उसका नाम है रॉसकॉस्मोस। और इसको गगनयान को 15 अगस्त 2022 को लॉन्च किया जाएगा। अभी हाल ही में ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया गया है। हमें बताना है कि इस ई कॉमर्स ऐप को किसने लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पतंजलि। पतंजलि ने ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात आई है पतंजलि की, तो पतंजलि आया कब था? तो ये फॉर्म हुआ था 2006 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है हरिद्वार में। और इसके फाउंडर कौन है? तो बालकृष्ण और बाबाराम देव। अभी हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जानवी फुकान। अब यहाँ पे आया है फिक्की, तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था, फिक्की स्टैब्लिश हुआ था 1927 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ESMA लागू किया है? सबसे पहले जानते हैं ESMA है क्या। तो ESMA का फुल फॉर्म है इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। और इसमें होगा क्या? तो जैसे कि कोई जैसे बस के जो ड्राइवर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, ये लोग हड़ताल कर देते हैं, तो उसी हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ESMA को लागू किया है। और अगर इसका उल्लंघन करने पर पकड़ा जाता है तो 1 साल की जेल और 1000 की जुर्माना, या फिर ये दोनों एक साथ अप्लाई किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। अभी हाल ही में बुखार क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। तो हमें बताना है कि बुखार क्लिनिक का शुभारंभ किया किसने है, किस राज्य सरकार ने किया है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने बुखार क्लिनिक का शुभारंभ किया है। इसमें क्या है? तो इसमें यह है कि इसमें जो प्रवासी लोग हैं और जो निवासी वहां के लोग हैं, उनकी जो हेल्थ है उसकी चेकअप की जाएगी। और यहाँ पे बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? तो लालजी टंडन। अभी मध्य प्रदेश ने सबको मिलेगा रोजगार योजना अभियान लॉन्च किया था। चरण पादुका अभियान ये भी लॉन्च किया था। जीवन अमृत योजना ये भी मध्य प्रदेश की योजना है। जीवन शक्ति योजना ये भी मध्य प्रदेश की योजना है। रेडियो स्कूल योजना, संकल्प योजना, दीदी वाहन सेवा योजना। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मिड डे मील राशन देने वाला पहला ये स्टेट बना है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन से बनते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को
15,000 करोड़ देने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक स्टैब्लिश कब हुआ था? तो ये हुआ था 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है मुंबई में। और यहाँ पे आरबीआई आया है, तो आरबीआई की बात कर लेते हैं। तो आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1935 में। 1935 में 1 अप्रैल 1935। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और इसके गवर्नर कौन है? आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। और ये 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं। अब जैसा कि हमने कहा था वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है रिजोल्यूशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पांस प्रस्ताव, ये किसने लॉन्च किया है? अपना सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।